स्पाइक क्लास एज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, अगर मैं कोई सिमेट्री ऑपरेशन लूँ और उनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना हो तो कैसे करेंगे। मान लिया जाए अपने पास तीनों एक्सिस है एक्स, वाई और जेड। अगर मैं इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करूँ तो आइडेंटिटी में तो क्या रहता है, एज इट इज रहता है। तो मुझे क्या मिलेंगे वापस, एक्स वाई और जेड ही प्राप्त होंगे। अगर मैं इसमें किया C2 1 जेड, मैंने C2 अप्लाई किया कॉपी किसके रेस्पेक्ट में, जेड एक्सिस में। तो देखिए एक मिनट के लिए, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड। मैं इमेजिनरी एक्सिस कौन सा मान रहा हूँ, जेड एक्सिस के थ्रू। अगर मैं इसको 180 पे घुमा दूं तो क्या हो गया, जो ये एक्स था ये वाई था, 180 पे घुमाते ही ये एक्स तो माइनस वाई बन गया, और जो ये एक्स तो माइनस एक्स बन गया और वाई माइनस वाई बन गया। तो देखिए जेड वैसा का वैसा ही रहा। तो मेरे पास जो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस एक्स माइनस वाई और जेड। ठीक है। अब इसी पर अगर मैं एक और ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूं कि मैंने तो सिग्मा एक्स जेड लगाया, अगर मैं एक्स जेड अप्लाई करूं इसमें, देखिए यहाँ से इमेजिन कर चलते हैं, ये जेड और ये एक्स, ये वाला प्लेन लगा रहा हूँ मैं, एक्स जेड प्लेन। अगर मैंने एक्स जेड प्लेन लगाया तो एक्स जेड प्लेन तो वैसा का वैसा रहेगा, रिप्लेस कौन होएगा, वाई। तो देखिए जैसे एक्स जेड प्लेन लगाया तो एक्स का एक्स है, वाई का क्या हो गया माइनस वाई और जेड का जेड ही है। और यदि मैं इसमें अप्लाई करूं सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इसे तो बोलते हैं अपन इन्वर्जन है। तो तीनों के तीनों एक्सिस क्या हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। अब एक और लगाऊं मैं कि इसमें लगा दूं, मैंने लगा दिया मान लिया जाए S4 1 और जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में लगाया, तो क्या बचेगा, मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या प्राप्त होएगा मुझे वो देखिए। तो इसको आप जानते हो कंबाइंड है, तो S4 1 जेड को अप्लाई करने से पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, C4 1 जेड एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर सिग्मा लेना पड़ेगा। तो सिग्मा लेना पड़ेगा फिर मुझे एक्स वाई वाला, क्योंकि अगर मैं इमेजिनरी एक्सिस के परपेंडिकुलर सिग्मा गुजारूंगा तभी तो मुझे एस मिलेगा। तो अगर मैंने इमेजिनरी एक्सिस जेड एक्सिस लिया, जेड एक्सिस के थ्रू, तो मुझे प्लेन कौन सा लेना पड़ेगा, एक्स वाई वाला प्लेन। यही तो क्या होगा उसके परपेंडिकुलर। अब देखिए सबसे पहले मैं अप्लाई करूं, ये है मेरे पास एक्स, ये वाई और ये जेड। मैंने इसमें अप्लाई किया सबसे पहले सिग्मा एक्स वाई। जैसे ही मैंने, अपन हमेशा जनरली राइट टू लेफ्ट चलते हैं, तो देखिए एक्स वाई अप्लाई किया तो एक्स वाई तो वैसे ही रहेंगे, जेड का क्या हो जाएगा माइनस जेड। तो ये एक्स ये वाई और मुझे मिला माइनस जेड। अब मुझे इसमें अप्लाई करना पड़ेगा C4 1 और किसके थ्रू, जेड एक्सिस के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर जो मेरे पास है ये तो माइनस जेड है, मैंने ऊपर की जगह ये तो प्लस जेड था तो नीचे लगा दिया माइनस जेड मान लिया। ये एक्स और ये वाई, मैंने C4 लगाया, C4 मीन्स 90 डिग्री पे रोटेट करूँगा, कितने पे 90 डिग्री पे, मिनिमम एंगल 90 डिग्री। अब देखिए ये एक्स है ये वाई है, ये प्लस का एक्स है इधर माइनस का एक्स रहेगा, प्लस का वाई है इधर माइनस का वाई रहेगा। मैंने 90 डिग्री जैसे घुमाया आपको क्या दिखा, ये एक्स तो आ गया प्लस वाई बन गया, ये प्लस का एक्स तो प्लस वाई बन गया, वो जो वाई था ना ये वाई प्लस का वाई वो क्या बन गया माइनस एक्स। इट मीन्स मुझे जो मिला जेड तो वैसा का वैसा और जो एक्स था वो तो वाई बन गया, तो वाई चेंज नहीं हुआ, और जो वाई था वो बन गया माइनस एक्स। तो अगर मैं इसमें अप्लाई करूं S4 1 जेड
तो मुझे जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो मिलेंगे वो मिलेंगे -x, y और -z। तो इसी के साथ आपके ना जो कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट अप्लाई करने पर उसका क्या ट्रांसफॉर्म मिलेगा वो तो समझ में अच्छे से आ गया होगा। और ये S4 वाला स्पेशल एग्जाम्पल था, S41Z वाला, वो मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया है। ठीक है, प्रत्येक सिमेट्री ऑपरेशन को अपन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखिए कि मैंने लिखा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और मैंने इस पर अप्लाई किया, किस पर अप्लाई किया, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स पर, पुराने वाले पे, और मुझे मिल जाएंगे न्यू कोऑर्डिनेट्स। देखिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल, एग्जांपल ले रहा हूँ H1H2। अगर मैंने इसमें ये माना, मैंने कलर चेंज कर लेता हूँ, ये माना मैंने x, ये एक्सिस माना मैंने z, तो फिर मैंने ये माना ये y इधर है, लेकिन मैंने एक्चुअल में सामने, तो मैंने इसको डॉट डॉट से लिख दिया ये y, x, y और z। अब देखिए इसको कैसे, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ई ऑपरेशन की। किसकी, ई ऑपरेशन की। अगर मैंने ई ऑपरेशन के लिए मैंने तीन अभी क्या लिए थे, x, y और z, इन तीनों पर अप्लाई किया था मैंने। कैसे, इस पे ई अप्लाई किया था तो मुझे क्या मिला था वापस, x, y और z ही मिला था, सेम एज इट इज। तो अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के रूप में लिखूं तो देखिए ये ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये 1, और ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x, y और z। मैट्रिक्स सोल्व करना जानते ही हो, इसके रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो लिखते, तो मेरे पास जो मिलेंगे क्या आएंगे, वही x, y और z, न्यू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये तो थी बात ई की जो बहुत सिंपल है। अब आगे आते हैं अपन, मैं एक और लेता हूँ, मैं बात करता हूँ आपसे C21Z ऑपरेशन की। इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखने से पहले जो मैंने अभी एक तरीका बताया था ना कैसे लिखेंगे x, y और z, वो बता देता हूँ। अगर मैं इसमें C21Z अप्लाई करूँ तो z एक्सिस के थ्रू लगा रहा हूँ, इमेजिनरी एक्सिस पास कर रहा हूँ, 180 पे घुमा रहा हूँ, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे जो अभी अपन ने चर्चा कर चुके हैं, -x -y और ये z एज इट इज। अब अगर मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखूँ इसकी, तो देखिए x तो प्लस का है तो 1 0 0, x माइनस का है तो -1, y भी माइनस में है तो 0 -1 0, z प्लस है तो 0 0 1, और ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास x, y और z। तो मुझे जो न्यू कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे ना इससे, वो क्या मिलेंगे, इसकी रो इसके कॉलम से, इसकी रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -x -y और z आ गया ना वैसे वैसे। एक्चुअल में क्या है, तो शॉर्टकट तरीका मैं बता चुका हूँ, लेकिन ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स लिखना सिखा रहा हूँ और वापस सॉल्व कर रहे तो वही आ रहा। तो ये ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स आराम से लिख सकते हो। एक ऑपरेशन और ले लेता हूँ मैं एक्सप्लेन करने के लिए, वो ले लेता हूँ सिग्मा। एक तो ले लिया मैंने सिग्मा XZ और एक ले लिया मैंने सिग्मा YZ। अगर मैं सिग्मा XZ की बात करूँ तो पहले अप्लाई करूँ x, y और z, इसमें लगाया मैंने सिग्मा XZ। जब XZ प्लेन लगाऊंगा मैं तो कौन ट्रांसफॉर्म होएगा, y। तो देखिए x -y और z। ठीक है, और अगर मैं x y z में कौन सा प्लेन लगाऊं, YZ,
तो कौन ट्रांसफॉर्म होएगा, एक्स, क्योंकि वाई जेड तो प्लेन है, तो ये माइनस एक्स वाई और जेड। अगर इसको ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स के रूप में लिखूं तो देखिए ये तो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स एक्स यानी 1 0 0, वाई इट मीन्स 0 -1 0, अब जेड भी 0 0 ये 1, डायगोनल पे 1 1 है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का मतलब ही ये है। अब देखिए जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे अपने पास एक्स वाई और जेड, इनको इससे इन दोनों को सोल्व कर लो, दोनों मैट्रिक्स को, तो अपने पास जो मैंने अभी सोल्व करके बताया ना वो आ जाएगा एक्स माइनस वाई और जेड। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसकी लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स तो क्या जाएगा अपने पास, -1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये एक्स वाई और जेड। सोल्व करोगे तो अपना आप आ गया ना माइनस एक्स वाई और जेड। तो इससे आपको एक तो कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अप्लाई करने के बाद कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, इट मीन सिग्मा अप्लाई करेंगे, सिग्मा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जैसे एक्स जेड प्लेन या वाई जेड प्लेन या C4Z C4 1Z या C2 1Z, जो भी सिमेट एलिमेंट अप्लाई करोगे उसके बाद जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या बनेगा वो भी आप आराम से निकाल सकते हो, और उसके बेसिस पर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को भी आराम से लिख सकते हो, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर ए मॉलिक्यूल रोटेट बाय थीटा। अगर अपन किसी मॉलिक्यूल को थीटा के थ्रू रोटेट कर रहे हैं तब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो इसको भी डिस्कस कर लेते। नॉर्मल वाला तो मैं कर चुका हूँ, और वहाँ पर मैंने C2 लिया था, तो C2 को भी मैं एक्सप्लेन कर सकूँ क्योंकि वहाँ थीटा 180 था, मैंने डिग्री से वो आ गया था। अब मैं तो 45 घुमाऊँ या 30 घुमाऊँ, उसके बेसिस पर जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, इसको भी डिस्कस कर लेते। देखिए अगर आइडेंटिटी के लिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखूं तो क्या लिखता था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होती थी। अगर अपन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की बात करें CN Z के लिए, एक बार अप्लाई करेंगे, ये 2 नहीं, ये 2 भी कर लो, 1 2 कर लो 1 कर लो, अब तो आप रख सकते हो वैल्यू थीटा क्या रहेगा, है ना, उसके बेसिस पर आ जाएगा ये। अब देखिए इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगी, जेड एक्सिस, तो मैं जेड एक्सिस के थ्रू तो रोटेट कर रहा हूँ, जेड एक्सिस को तो रोटेट कर नहीं रहा हूँ, उसके थ्रू तो मैं इमेजिनरी एक्सिस लेकर रोटेट कर रहा हूँ CNZ। तो जेड वाला तो मेरे पास हो जाएगा 1, तो ये 0 0 1 0 और 0। अब आते हैं अपन यहाँ पर बाकी दो एक्स और वाई पे, तो ये रहेगा कोस थीटा और साइन थीटा, अब माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये बन गई इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इट मीन्स कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 और 0 0 1। अगर मैं आप इसे लूँ कि CN1 जेड की जगह मैं तो लगा रहा हूँ एक्स एक्सिस पर अप्लाई कर रहा हूँ, इट मीन्स मैंने जो इमेजिनरी एक्सिस लिया वो एक्स लिया है, तो वाई जेड पे अप्लाई करूँगा मैं रोटेशन। तो देखिए एक्स कौन सा, ये वाला फर्स्ट, तो ये 1 हो गया एक्स, तो फिर ये y और z 0, इसके रेस्पेक्ट में ये भी 0। अब देखते हैं, कुछ भी नहीं है, x एक्स में लिखा हुआ x का तो लिख लिया, अब इन चारों को उठाओ यहाँ पर रख दो, ऐसा कैसा है, ये कोस थीटा, ये साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा और ये कोस थीटा, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन गई। और यदि मैं एक और लिखूँ CN1 y, तो इस बार मेरी इमेजिनरी एक्सिस y रहेगी, तो y के रेस्पेक्ट में भी अपन इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो y के थ्रू तो मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो ये 1, अब ये y हो गया, तो ये 0 0 और 0 0। अब देखिए कुछ भी नहीं है, वापस इसको उठाया, चारों को जहाँ 4 जगह खाली है वहाँ फिट कर दिया, तो ये क्या आ गया कोस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये कोस थीटा बन गया। यहाँ तक तो हो गया, अब आगे का और डिस्कस कर लेते हैं।
मैंने तो इस बार लिया, मैं अप्लाई कर रहा हूँ सी एन जेड पे ही अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इस बार C1 नहीं लेकर क्या लिया, CN2, यानी एक साथ में 2 बार अप्लाई कर रहा हूँ। मिनिमम एंगल तो मेरा वही रहेगा जो CN1 लिखेंगे, लेकिन 2 बार अप्लाई कर दिया तो थीटा भी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो जहाँ पर ये तो 1 0 0 0 0, जहाँ पर साइन थीटा था, जहाँ पर कोस थीटा था वो कोस 2 थीटा हो जाएगा, और साइन 2 थीटा, डायरेक्ट डबल थीटा अप्लाई किया ना, माइनस साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा। गॉट इट। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बहुत आराम से बना सकते हैं। अब देखते हैं अपन CN जेड, और अगर मैं इन्वर्स लूँ तो अगर मैं इन्वर्स अप्लाई करूँ तो इसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बना लेते हैं। कैसे, जो थीटा आप पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में रख दो, तो जेड एक्सिस के को तो अपन ने इमेजिनरी एक्सिस माना है, तो ये 0 0 1 0 और 0, ये तो हो गया जेड एक्सिस। अब एक्स और वाई बचा है, तो कोस माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, ये थोड़ा दूर लिख देता हूँ, अब माइनस साइन माइनस थीटा और कोस माइनस थीटा, ये होगी इसकी। अब आप एक जानते हो, आप ये कुछ फॉर्मूला जानते होंगे त्रिकोणमिति के, जो आपने पहले पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें देखिए कोस जो माइनस थीटा होता है वो इज इक्वल टू होता है कोस थीटा, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अब इसको अगर मैं सोल्व करूं तो कोस माइनस थीटा तो वापस क्या बन जाएगा, कोस थीटा, और जो साइन माइनस थीटा है बन जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा बनेगा, एक माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये कोस थीटा, और ये 0 0, ये 1 0 और ये 0। तो जो इन्वर्स वाले रोटेशन अगर मैं इन्वर्स अप्लाई करूं तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी वो मेरे पास आई है साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कोस थीटा 0 और 0 0 1। ठीक है, एक ऑपरेशन और है वो देख लेते अपन, SN1Z, इसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिख लेते हैं। वो कैसे लिखेंगे, अब देखिए इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रहेगी वो ये रहेगी, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये कोस थीटा। अब देखिए 0 0 0 0, ये -1, जेड -1 में जाता है। अब जब -1 में जा रहा है तो इसको प्रूव भी कर लेते हैं, सच में यही होती है या नहीं होती है। तो देखिए जो SNZ होगा वो कंबाइंड है किस किस का, एक तो लूँगा मैं CNZ1 डॉट, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन रहेगा वो रहेगा XY। तो इन दोनों की मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। तो जो इसकी मैट्रिक्स होगी CN1Z की वो रहेगी कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 0 1। ये तो किसकी मैट्रिक्स हुई, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स CN1 और Z की। अगर मैं अब सिग्मा x और y की भी लिख दूं तो सिग्मा x y में एक्स वाई प्लेन है तो जेड ही माइनस में जाएगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये -1। तो जो बाकी तो ये दोनों 1 1 पॉजिटिव है तो ये दोनों तो वैसे का वैसे रह ही जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे। अब देखो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में, ये -1 है ये प्लस का 1, तो माइनस के 1 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। इसलिए जो ये इन दोनों का सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा। तो ये होगी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, होगी प्रूफ। तो जो सी आपको तो ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, जो प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है
उसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती है ना, उसी में उस एक्सिस के में जहाँ 1 है पॉजिटिव का, उसी में इम्प्रॉपर एक्सिस में क्या कर देना, हाँ -1। इसी के साथ आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो फिनिश होती है। देखिए करैक्टर ऑफ द ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के सम को ही अपन क्या कहते हैं, करैक्टर्स ऑफ द ऑपरेशन। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कॉलम। ये तो होगी, जैसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका अगर ये डायगोनल है इसका सम। अब इसमें डायगोनल ये भी तो है, एक डायगोनल इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन ये वाला डायगोनल नहीं लेंगे। इस वाले डायगोनल की बात कर रहे हैं कि जो डायगोनल का सम होता है उसको करैक्टर्स ऑफ द ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये कौन से, अगर अपन यूँ खड़े रह जाए तो ये पार्ट तो हुआ इधर का तो लेफ्ट, और ये हो गया राइट। तो अपर लेफ्ट और लोअर राइट में जो भी करैक्टर है, टोटल ऑपरेशन जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनका समी क्या कहलाता है, करैक्टर्स ऑफ द ऑपरेशन। इट मीन्स ये वाला डायगोनल लेंगे अपन। डायगोनल कौन सा लेंगे, अपर लेफ्ट से लोअर राइट वाला। तो जो इस डायगोनल का समी क्या कहलाता है, करैक्टर्स ऑफ द ऑपरेशन। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो मैं यहाँ एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं यहाँ पर क्या, C2V पॉइंट ग्रुप। अपन ने मान लिया एग्जांपल लिया C2V। अब C2V पॉइंट ग्रुप में कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, ई आइडेंटिटी, एक है C21Z, एक है सिग्मा XZ और एक है सिग्मा YZ। अब यदि मैं बात करूं आइडेंटिटी की, तो जो आइडेंटिटी है इसकी मैं मैट्रिक्स बनाऊं, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो देखिए 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रो है 3 कॉलम है। अब देखिए, अब इसका जो सम है कौन सा वाला, इस डायगोनल का जो सम है वो कितना होगा, टोटल 3। तो जो इसका करैक्टर होगा आइडेंटिटी का वो रहेगा मेरे पास 3। अब अगर मैं इसकी बात करूं C21Z की, तो Z एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो अपन रोटेट कर रहे हैं और एक्स और वाई क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रहेगी ये -1 0 0 0 -1 0 0 0 और ये 1। जो C21Z है इसका जो करैक्टर आएगा, इसका सम कर दो डायगोनल का, कितना आएगा, -1, क्योंकि 2 माइनस का एक प्लस का है। इसी प्रकार अगर मैं सिग्मा XZ की बात करूं, कोई एक ले लेता हूं, सिग्मा XZ या YZ। अब देखिए इसकी अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखूं तो XZ तो प्लेन है तो Y चेंज होगा, तो ये 1 0 0 0 -1 0 0 0 और ये 1। इस डायगोनल को अगर मैं सम करूँ इस डायगोनल का तो क्या आएगा, 1। तो अगर मैं इसके लिए ये अबेलियन पॉइंट ग्रुप है तो इसमें जितना ऑपरेशन है उतनी क्लास है। तो अगर मैं इसमें C2V पॉइंट ग्रुप के लिए बात करूं टोटल करैक्टर की, तो आइडेंटिटी C21Z और सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। करैक्टर को कहीं से लिखते, और ये R रिड्यूसिबल है इसलिए कहाँ यार करैक्टर, ठीक है। इस आइडेंटिटी का 3 -1 1 और 1। इसी के साथ ये C2V पॉइंट ग्रुप्स के आपके करैक्टर्स ऑफ द ऑपरेशन क्लियर हो गए होंगे। अब मैं जैसे आपको एक कॉमन रूप में लिखा देता हूँ कि किसके कौन से सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करने पर कौन क्या क्या करैक्टर होंगे। तो एक एज ए फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला के रूप में लिखा देता हूँ। तो देखिए जो सिमेट्री ऑपरेशन और करैक्टर ऑफ द ऑपरेशन काई आर, ये एक नहीं काई एक काई। देखिए अगर मैं बात करूँ पहला कौन सा सिमेट्री ऑपरेशन, आइडेंटिटी, तो इसके जो करैक्टर आए थे अपने पास कितना आया था अभी जस्ट देखा था 3। अगर मैं बात करूँ CN की तो इसका करैक्टर रहेगा 2 cos θ +1।
ये फॉर्मूला याद रखना, थीटा की वैल्यू रखो करेक्टर आ जाएगा। ये डिपेंड करेगा सी एन पे, जैसे एन आएगा उससे थीटा डिसाइड हो जाएगा, डिसाइड के थीटा की वैल्यू रखते ही करेक्टर आ जाएगा। अगर अपन सिग्मा की बात करें तो अभी क्या आया था सिग्मा का 1 करेक्टर, और यदि अपन आई की बात करें तो जो आई का करेक्टर आया था वो पूरा रहेगा, जस्ट इन्वर्जन हो जाता ना सेंटर ऑफ सिमेट्री में, तो आइडेंटिटी का 3 है तो आई का क्या रहेगा -3। और एक और बच्चा अपने पास एस एन, जो एस एन का करेक्टर रहेगा वो अभी मैंने जब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पढ़ रहा था तब भी जेड एक्सिस के थ्रू लिया था, तो एक्सिस क्या रहा था माइनस में चल रहा था। तो यहाँ पर भी देखिए 2 cos थीटा -1, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो इसी के साथ आपके सिमेट्री ऑपरेशन उसका क्या क्या करेक्टर होगा ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसी के बेसिस पे आप जब इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पढ़ोगे तो वहाँ पर ये बहुत काम आएगा, करेक्टर टेबल पढ़ोगे तब भी ये बहुत काम आएगा। इसी के साथ आपके ये करेक्टर ऑफ द ऑपरेशन समाप्त होते हैं।